हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपके टैली में जो कंपनी बना हुआ है उस कंपनी को मॉडिफाई या फिर डिलीट कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने कंपनी बनाने के बारे में सीखा हुआ है और उसी कंपनी को मैं मॉडिफाई और आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। अगर आपको कंपनी बनाने के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंपनी के बनाने के बारे में बताया हुआ है। फिलहाल मैं आपको कंपनी को मॉडिफाई करना बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कंपनी ऑलरेडी बनाया हुआ है कंप्यूटर ज्ञान के नाम से, तो मैं इस कंप्यूटर ज्ञान कंपनी का नाम चेंज करके कुछ और रखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा? तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में टैली ओपन करने के बाद अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। कंपनी आपको जैसे ओपन होगा तो वो आपके लेफ्ट साइड में शो करेगा। अब हम इसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है, Alt + F3। Alt F3 आपके कंप्यूटर में जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो एक लिस्ट आता है कंप्यूटर इन्फो। इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अल्टर। हमें अल्टर मोड में जाना पड़ेगा। जाने के बाद हमें अपने कंपनी का नाम शो करेगा जो कि अभी कंप्यूटर ज्ञान के नाम से है। मुझे इस पे इंटर करना पड़ेगा। इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपने कंपनी बनाते टाइम जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपके सामने में आ गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर रहा हूँ। कंप्यूटर ज्ञान है, मैं इसे हटा रहा हूँ। हटाने के बाद मैं इसका न्यू नेम जो है वो रख रहा हूँ कंप्यूटर ऑन ट्यूब। मैं अपने YouTube के चैनल के नाम पे ही कंपनी का नाम डाल रहा हूं। आप इसके बाद इंटर करके इसको सेव कर सकते हैं, या अगर आपको और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर ले रहा हूँ Ctrl A बटन के साथ। जैसे ही कंपनी मेरा सेव होगा, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका कंपनी का नाम जो शो हो रहा है वो है कंप्यूटर ऑन ट्यूब। ओके, अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसी कंपनी को डिलीट करना है तो वो आप कैसे कीजिएगा। डिलीट करने का एक्चुअली में दो प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। फर्स्ट प्रोसेस, आपका कंपनी ओपन किया हुआ रहना चाहिए। फिर आपको फिर से उसी शॉर्टकट को प्रेस करना है जो आप मॉडिफाई के लिए यूज किए थे, Alt + F3। Alt F3 प्रेस करने के बाद फिर से आपको अल्टर मोड में ही जाना पड़ेगा। अल्टर मोड में जाने के बाद इस पे आपको एंटर कर देना है और वही फॉर्म फिर से आपके सामने में आ जाएगा जिसे आपने भरा था। यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है Alt + D। Alt D टैली में डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने Alt D प्रेस किया, ये एक डिलीट का इनबॉक्स आ गया। इस पे मैं एंटर करूंगा 2 बार तो ये मुझे कंपनी को डिलीट कर देगा। अब आप सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में जाकर के सर्च कीजिए अपने कंपनी को। देखिए आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। इस तरह से आप अपने कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोसेस। अगर आपको दूसरे प्रोसेस से डिलीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका कंपनी का डाटा किस जगह पे सेव है। उसके लिए मुझे क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन एक मेरा यहां पे देखिए शो हो रहा है डायरेक्टरी बोल के। डायरेक्टरी में आपको यहां पे दिख रहा होगा d//tally/data। ये जो आपको लोकेशन शो हो रहा है इसका मतलब होता है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं वो डी ड्राइव में
सेव हो रहा है, और डी ड्राइव में टैली नाम से एक फोल्डर है, और फिर उसके अंदर में आपका डाटा नाम से जो फोल्डर है, यही है आपके कंपनी का लोकेशन। अगर आपको अपने कंपनी को डिलीट करना है तो आपको डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी आपको डी ड्राइव में लेके जा रहा हूं। ये रहा मेरे सिस्टम में आपको डी ड्राइव को जैसे मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे मुझे एक टैली नाम से फोल्डर मिलेगा जिसे मुझे खोलना पड़ेगा। ये टैली नाम से एक फोल्डर है, मैं इसे खोलता हूँ। इसे खोलने के बाद आपको एक डाटा नाम का फोल्डर मिल जाएगा, इसे खोलिएगा तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा 0002, जो कि मेरे कंपनी का फोल्डर है। अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो टैली का जो भी कंपनी है मेरे सिस्टम में बना हुआ वो डिलीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैली में कंपनी बनाते हैं वो कंपनी आपको शो नहीं होता है, उसका नंबर शो करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं देखिए टैली में आपको दिखा रहा हूं, मैं सेलेक्ट कंपनी में जा रहा हूं किसी पुरानी कंपनी को खोलने के लिए। सेलेक्ट कंपनी में मैं जैसे गया तो यहाँ पे देखिए एक आपको कंपनी बना हुआ है वॉचर एंट्री के नाम से, और बगल में इसके एक नंबर शो हो रहा है 0002। ये इस कंपनी का नंबर है। इसी तरह से आप जितने भी कंपनी बनाते हैं उसका हर एक का एक नंबर शो आपको होगा। इस नंबर के थ्रू ही हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। जैसे कि मैं इस 0002 वाले फोल्डर को डिलीट कर दूंगा डी ड्राइव से, तो ये डी ड्राइव में मेरा ये फोल्डर है, मैं इसे यहां से राइट क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूं। डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब टैली में आप जाकर के वॉचर एंट्री वाला जो आपका कंपनी था उसको खोल के देखिए। जैसे ही मेरा वहां से डिलीट हुआ, देखिए आपका सेलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में एक ही आपको कंपनी बनाया हुआ था जिसे मैंने डिलीट कर दिया। इस तरह से आप अपने सिस्टम से टैली में जो कंपनी बनाते हैं उसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपको मैंने आज कंपनी को मॉडिफाई करने का और फिर डिलीट करने का 2 प्रोसेस बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।